गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो भाई सीए भी अच्छे से कर पा रहे होगे। आपके आज शायद वॉल्यूम ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर दें। हाँ जी, तो आपके सीए फाउंडेशन के 3 सब्जेक्ट इस समय आपके चल रहे होंगे और तीनों जितना पढ़ाया है सारा आपके टिप्स पे है कि नहीं है? हाँ, तो बस कोशिश वही करना कि तीनों सब्जेक्ट जो है जितना जितना आपको पढ़ाया जाए बस वो सारा आपको याद करना है। उसके बाद फिर अपना जितना एंजॉय करना चाहो एंजॉय भी जो है करते जाओ। लाइफ में एक बैलेंस बहुत ज़रूरत है। हम सीए कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, सीए कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, पर ऐसा ना हो कि फ्यूचर को पकड़ते पकड़ते प्रेजेंट भी ख़राब जो है हो जाए। तो प्रेजेंट को भी पकड़ना है और प्रेजेंट में भी जीना है। अपनी हॉबीज़ परस्यू करें, सिंगिंग, डांसिंग, आपका जो भी मन करे वो भी आज ही करना है और साइड बाय साइड अपने फ्यूचर की भी तैयारी जो है करनी है। होता क्या है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रेजेंट में इतना खो जाते हैं। ठीक है यार, सीए तो अभी 5-6 महीने बाद जो है पेपर होंगे तो आराम से कर लेंगे, अभी नहीं पढ़ते तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे जो आज प्रेजेंट में बस एंजॉय कर रहे हैं। और मेजॉरिटी बच्चा इस समय क्या होता है, वो कह रहा है नहीं पहले एक बार सीए जो है एक बार हो जाए। जैसे वो था ना कि पहले एक बार 10th अच्छे से हो जाए उसके बाद एंजॉय करेंगे, फिर 12th अच्छे से हो जाए उसके बाद एंजॉय करेंगे। 12th आपकी हो गई, एंजॉयमेंट तो कहाँ रही, फिर आप फटाफट जो है सीए फाउंडेशन में आ गए। अब टारगेट क्या बनाते हो, बस एक बार सीए फाउंडेशन अच्छे से हो जाए उसके बाद एंजॉय करेंगे। तो क्या उसके बाद एंजॉय कर पाओगे? फिर सीए इंटर आ जाएगा, फिर अगली प्लानिंग करोगे फ्यूचर में। बस एक बार इंटर जो है हो जाए और ये प्लानिंग करते 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 कब ज़िंदगी बीत जाएगी पता भी जो है नहीं चलेगा। तो भाई बार बार कोशिश वही करनी है, अपने फ्यूचर की भी तैयारी अच्छे से करो पर प्रेजेंट को भी साथ में एंजॉय जो है करते जाओ। हर दिन रात को जब सो तो लगे यार आज बड़ा मस्त दिन जो है गया, आज मैं जिया भी हूँ और मैंने कल की तैयारी भी जो है मैंने कर ली है। ठीक है, चलो जी, तो वापस आते हैं हमारे कंपनीज़ एक्ट, आपके कंपनीज अकाउंट में। तो हमने बेसिक शुरू किया, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। आई होप अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। उसके बाद हमने शेयर इशू जब करे तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, हमने सारी एंट्रीज बनाना जो है हमने सीख लिया। और उसके बाद जो है फिर हमने लास्ट क्लास में 4 फीचर जो है सीखा। अगर कुछ शेयर होल्डर ने अगर पैसा नहीं दिया तो क्या करते हैं, उनके शेयर्स फोरफीट जो है कर देते हैं। और उसके बाद उनमें से कुछ शेयर्स को अगर रीइशू कंपनी करना चाहे तो रीइशू भी जो है कर सकती है। इसकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस जो है करी, तो इसी को थोड़ा सा और आगे जो है अपन बढ़ाते हैं। लो जी, तो भाई हमारा एक ही सवाल चल रहा था, ये शायद हमने कल एंट्रीज सीखी थी और हमारा एक सवाल यही शायद चल रहा था कि यहाँ पर हमारे 2 शेयर होल्डर्स हैं, स्वीटू और जानू। उनके 600 शेयर्स हमने क्या कर दिए थे, फोरफीट, और जानू के 300 शेयर्स फोरफीट करे। अब कंपनी अगले साल इनके कुछ शेयर्स रीइशू जो है कर रही है। तो मैंने कोशिश वही करी, एक ही सवाल में सारे कंसेप्ट डालने की कोशिश करी। तो आज ये सवाल और आगे कंटिन्यू जो है करते हैं। ठीक है, पीछे से शायद एक बच्चा पूछना जा रहे हैं, उनको माइक जो है आप दे दीजिए। तो भाई हम आगे जो है तब तक लिखना शुरू करते हैं और लिखें यानी इन एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ जी बेटा, इन एग्जाम्पल नंबर 2 द company reissued the shares as follows। हाँ जी, पीछे कुछ पूछना चाह रहे थे। अच्छा ठीक है, तो भाई अच्छा एग्जाम्पल में शायद आपको पता होगा, एग्जाम्पल में EG आता है या EX आता है? हाँ जी, EG आता है या EX आता है? भाई दोनों ही, मतलब EG भी आप लिख सकते हैं, EX भी लिख सकते हैं। तो कितने बच्चे EG लिखा करते थे या लिखते हैं? बहुत सारे बच्चे EG, और कितने बच्चे EX लिखते हैं? तो ठीक है, तो मार्केट मतलब दोनों ही चलते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्चुअली अगर बात करें तो क्या होना चाहिए? हाँ, कंसेप्चुअली बात करें तो EX जो है होना चाहिए, पर मैं उसके बावजूद मेरे को EG जो है लिखने का मन करता है। EX है ना, मेरे को अपने X की याद आ जाती है
तो मेरे को लगता है यार ई एक्स छोड़ो, अपना ई जी ठीक चल रहा है। चलो तो वापस आ जाए, तो आपका जो मन करे आप ई एक्स लिखना चाहो ई एक्स लिख दो, मेरे को बस इमोशनली मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता हूँ, तो मैंने कहा ई जी मेरा ठीक चल रहा है, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल नंबर 2, द कंपनी री इशूड द शेयर्स एज फॉलोज। तो लिखिए, हाँ जी, ऑन 1 June 23, on 1 June 23, 200 shares of Mr. Sweetu were reissued जिन्हीं बच्चों को बोर्ड्स अगर चाहिए हो तो बाहर आगे टेबल पर जो है रखे होते हैं, तो आप सुबह जब आएँ तो बोर्ड टेबल से ले लें और बाद में टेबल पे ही जो है आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो भाई 200 शेयर्स ऑफ मिस्टर स्वीटू वर री इशूड एट ₹60 ईच। तो भाई 1 जून को शेयर इशू करें 60 रुपये के हिसाब से। फिर आगे आते हैं, ऑन 1 जुलाई 23, हाँ जी, 200 शेयर्स ऑफ मिस्टर स्वीटू वर reissued at ₹70 each। फिर on 1 August 23, 100 shares of Miss Janu were reissued at ₹40 each। और लास्ट, on 1 September 100 shares of Miss Janu were reissued at ₹110 each। लो जी, इतना सही सवाल। और वही आपसे कह रहे हैं, जर्नलाइज and prepare balance sheet। Journalize and prepare balance sheet as on या as at 31 March 24। लो जी, क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? अच्छे से कर लेंगे। चलो तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई चेक करें, जो लास्ट क्लास में हमने रीइशू सीखा था बस उसी की प्रैक्टिस करेंगे। लो जी, आराम से सोचें, क्या जर्नल एंट्री पास होगी? तो भाई डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। हाँ जी,
करें शुरू। तो भाई चेक करें, तो भाई चेक करें 1 जून को 200 शेयर्स हमने री इशू करे हैं 60 पर। 4 फीचर की एंट्री हमने लास्ट क्लास में 5 जो है करी थी। तो भाई अब री इशू जो है करना है। तो भाई अब आपके पास 2 तरीके हैं जो बताया था। एक तरीका तो आप पहले वो जो कंसेप्चुअल एंट्री थी वो पास करें, बाद में पोस्टिंग जो है करें। तो कंसेप्चुअल एंट्री क्या होती थी, हमने कहा भाई बैंक अकाउंट, हाँ जी बैंक अकाउंट, फिर क्या आएगा, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर, फिर क्या आता है टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, फिर क्या आएगा टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, और टू क्या आएगा कैपिटल रिजर्व। मतलब ये एक जर्नल एंट्री, मतलब एक एग्जॉस्टिव एंट्री है। इसके बियॉन्ड कुछ अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होता। तो मैक्सिमम इतना हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो केस में एक अकाउंट ना खुले या 2 अकाउंट जो है ना खुलें। और इसी के हम जब 2 टुकड़े करते हैं तो भी क्या रहता है, बैंक अकाउंट को मैंने इधर लिखा, शेयर फॉर फीचर को मैं इस साइड लिखता हूँ, फिर मैं आगे गया, मैंने कहा टू शेयर कैपिटल मैंने इधर भी लिखा, और मैंने टू शेयर कैपिटल इधर भी लिखता हूँ। उसके बाद टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यहाँ पर आएगा और टू कैपिटल रिजर्व यहाँ पर जो है आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप चेक करें, हमने शेयर्स रीइशू करे, तो भाई देख कर बताओ 60 रुपये मेरे पास अभी आए। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा बैंक में 200 शेयर्स इशू करे 60 रुपये के हिसाब से। इन शेयर्स पर कितने रुपए पहले आ चुके थे, हाँ जी स्वीटू के शेयर्स पे कितने रुपए आ चुके थे, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी, वो कितना था 40 रुपये। ठीक है जी। और कितने पैसे आने चाहिए थे, हमने कहा पूरे कॉल्ड अप जो था 200 इंटू में 100, ये मेरा जो है आना चाहिए था। इतनी बात क्लियर है। तो मैंने कहा चेक करें भाई मेरे 100 रुपये आए हैं, 100 रुपये ही आने चाहिए, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम कोई कैपिटल रिजर्व जो है नहीं है। इतनी बात क्लियर है। और ध्यान से चेक करो, ये एंट्री मेरी यहाँ पर इतनी ही बनी, क्या ये पोस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पोस्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पोस्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि 2 डेबिट है 1 क्रेडिट है। तो आइडली यही एंट्री हमारी जो है बन जाती है। तो मैंने ऊपर जो है यहीं पर लिखा, तो मैंने कहा भाई 1 जून 23, मैंने कहा भाई बैंक अकाउंट, मैंने कहा भाई 200 इंटू में 60, उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स हमने कहा भाई 200 इंटू में 40, और हमने कहा टू शेयर कैपिटल, तो हमने कहा भाई 200 इंटू में 100। तो भाई ये कितना आ गया 12,000, फिर कितना आ गया 8,000, और फिर कितना आ गया 20,000। हाँ जी, आज ऑनलाइन वाले बच्चे ने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं करा, क्या बात हो गई, एक का भी गुड मॉर्निंग आज नहीं आया, मुझसे आप कट्टी हैं, प्लीज़ अब्बा हो जाओ। चलो जी, तो भाई और यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग forfeited shares, being forfeited shares reissued। ठीक है जी। तो भाई मेरे को तो जितना पता है एक कंसेप्चुअल एंट्री मैंने पास करी, उसके बाद मैं चेक करता हूँ अगर इसकी पोस्टिंग ईजिली है तो वही मेरा एंट्री बन गई, और पोस्टिंग में अगर गड़बड़ है तो फिर मैं उसको ब्रेक नीचे जो है कर चलता हूँ। ठीक है। और बाकी कुछ बच्चे ये भी करते हैं, अगर हम ऐसे ना करें, जैसे कई बार बच्चे ने पूछा कि सर क्या इस एंट्री को लिखना ज़रूरी है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसी सवाल की अगर बात करें तो हम डायरेक्टली भी अगर करना चाहें तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो माइंड में जो है ना क्या करना है भाई, ये एंट्री माइंड में आपकी चलेगी। तो बैंक अकाउंट पहले मैंने नीचे लिखा, फिर मैंने शेयर फॉरफिटेड यहाँ लिखा, फिर मेरे को याद है शेयर कैपिटल दोनों साइड में आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व इस साइड में जो है आ जाएगा। तो भाई आप चाहें तो इसको छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्टली हम एंट्री जो है पास भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, अब वही चेक करें, मैंने कहा बैंक अकाउंट आपका
200 इंटू में 660 डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा। फिर मैंने कहा 200 इंटू में 40 मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैं चेक करूँगा 60 और 40, 100 रुपये आने चाहिए थे और कितने 100 रुपये आ गए, कितने आने चाहिए थे आपके 100 ही आने चाहिए थे। इसका मतलब कोई प्रीमियम नहीं है, कोई कैपिटल रिजर्व जो है नहीं है। और फिर यही अमाउंट 12,000 मैं नीचे जो है और यहाँ पे 8,000 जो है लिख दूंगा, ठीक है। और तभी शायद स्कूल में कुछ बच्चों ने एक एंट्री सीखी होगी, बैंक फॉरफिटेड शेयर टू शेयर कैपिटल, ये भी सही है। और कुछ बच्चों ने बैंक टू शेयर कैपिटल, पहले जितने पैसे आए 12,000 और फिर शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल 8,000, ये भी शायद आपने सीखा। दोनों ही एंट्री सेम है, क्यों? एट द एंड डेबिट 12,000 और 8,000 से किया और शेयर कैपिटल को मैंने आपका जब लास्ट में जब क्लब करेंगे तो 20,000 ही जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? तो आप चाहें तो फर्स्ट एंट्री बनाकर इसको क्रॉस करके फिर एंट्री बना लो, चाहो तो डायरेक्टली भी एंट्री बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक इजी चल रहा है? चलो जी, ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चेक करें। आपका 1 जुलाई, हाँ जी, कितने शेयर इशू करें? 200 कितने पर? 70 रुपये पर, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, पहले ये वाली एंट्री पास करें या डायरेक्टली सिखाऊं? डायरेक्टली। तो चेक करें, अब अगर 1 सितंबर पर आए, हाँ जी 1 सितंबर पर जो है आ जाए, तो देखो क्या है माइंड में, ये एंट्री मेरी चलनी चाहिए। और मैं करता क्या हूँ, 1 सितंबर मैंने लिखा बैंक अकाउंट, तो मैंने कितने शेयर्स? 200 शेयर्स, कितने रुपए पर? 70 रुपीज़ पर। मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, फिर मेरा क्या आता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मैंने 2-3 लाइनें छोड़कर मैंने यहाँ पे लिख दिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर, मैंने कहा भाई कितने पैसे इस शेयर्स पर आ चुके थे, कितने आ गए थे? 40 रुपये, ठीक है जी। तो मैं अब डायरेक्टली आपको सिखा रहा हूँ बैंक अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या करना है? टू शेयर कैपिटल। तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा टू शेयर कैपिटल और नीचे भी लिखा टू शेयर कैपिटल, पर इसकी वैल्यू मैं बिल्कुल लास्ट में जो है निकालता हूँ, ये तो शायद याद होगा। तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, ये आया। और फिर मैं चेक करता हूँ 70 रुपये अभी आए, 40 रुपये पहले आ चुके थे, 110 रुपये आ चुके, आने कितने चाहिए थे? 100 रुपये। तो सरप्लस है 10 रुपये, ये हमने कल सीखा था, सरप्लस है 10 रुपये। अब ये प्रीमियम पर जाएगा या कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो हमें क्या चेक करना है? हाँ जी, कितने पैसे आए? 70 रुपये। कितने आने चाहिए थे? 100 रुपये। तो ये मेरा क्या है? प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम नहीं तो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो मैं नीचे आऊँगा टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। मैंने कहा भाई 200 शेयर्स इनटू में कितने? 10 रुपये। इतनी बात क्लियर है? 200 में कितना आया आपका जो है? 10 रुपये। ये मेरा कैपिटल रिजर्व जो है आ गया। कंफर्टेबल है? और अब ये जो 100 रुपये थे इनको हमें अब तोड़ना है, तो यहाँ पर कितना आया? 14,000। हमने यही काम किया था, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 14,000। इतनी बात क्लियर है? तो मैंने कहा ये भी मेरा कितना आएगा? 200 इंटू में 70, ये वैल्यू आएगी जो हमने कल सीखा था कि भी बैंक से हमें सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस करके शेयर कैपिटल निकालते थे 70 रुपीज़ और फिर 100 रुपये आपके आने चाहिए थे, 70 आ चुके, तो यहाँ पे 30 रुपये मेरा आना चाहिए। ये मेरा यहाँ पर 30 आया। और अब आप चेक करो ये कितना है? 8,000, ये कितना है? 6,000, ये कितना आ जाएगा? 2,000। हाँ जी, ये मेरा कितना आ गया? 2,000। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, चाहे ऐसे कर लो, अगर ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, वैसे कहूँगा प्रैक्टिस से धीरे धीरे जो है आ जाएगा। नहीं तो स्टोरी यहीं पर हमने इसको चेक किया तो ये सेम यहाँ पर जो है जो लास्ट टाइम सीखा था, 70 रुपीज़ मेरे अभी आए, 40 रुपीज़ पहले आ चुके, 200 में से 100 रुपये आने चाहिए थे, 110 अभी आए, 100 आने चाहिए, 10 का मेरा क्या है? सरप्लस। और मैंने कहा भाई 70 आए हैं और आने के चाहिए थे आपके 100, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा? निल। और ये मेरा यहाँ पे 10 जो है आ जाएगा।
ठीक है। तो भाई धीरे धीरे प्रैक्टिस करके चेक कर लें। तो भाई आप चाहें ये एंट्री लिखने के बाद फिर नीचे पोस्टिंग कर देना। भाई यहाँ पर इसकी पोस्टिंग हमने करी 70, इसकी पोस्टिंग हमने यहाँ पे करी 40, फिर हम नीचे गए कैपिटल रिजर्व मैंने यहाँ पे लिखा 200 इंटू में 10, और फिर ये मेरा क्या है नील, मैंने कहा 70 यहीं पर आएगा, 200 इंटू में 70 और 100 में से 70 माइनस करा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। ठीक है जी। लो जी, अगर पूछ लेता हूँ कितने बच्चों से डायरेक्ट एंट्री अब हो जाएगी, डायरेक्ट एंट्री, अच्छा ऑलमोस्ट सब डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोनों प्रैक्टिस आप कर लेना। अगर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो वेल एंड गुड, और अगर आप ये एंट्री पास करके करना चाहें तभी आंसर जो है आ जाएगा। और आगे बढ़ें। लो जी, तो भाई इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चेक करें और कोशिश करते हैं डायरेक्ट एंट्री ही अपन पास करें। 1 जुलाई के बाद अब क्या है 1 अगस्त। हाँ जी, इनको माइक जो है फटाफट से दे दें। 1 अगस्त, एक आगे माइक जो है दें। तो 1 अगस्त को अब हम आ रहे हैं मिस जानू 40 पर री इशू किया। हाँ, नरेशन क्या होगी? हाँ जी, नरेशन क्या होगी? नरेशन सीधी सी यही, बीइंग फोरफिटेड शेयर री इशूड, खत्म। ठीक है, आपके लेवल पर हाँ नीचे भी ये लिखेंगे, नीचे भी हमारा जो है बीइंग forfeited shares reissued। ठीक है, being forfeited shares reissued, और यहां पर लिखना चाहो तो being amount of forfeiture, क्योंकि आपके फाउंडेशन में नरेशन पर इतना इंपॉर्टेंस अभी ICAI नहीं दे रहा, तो मैं आपको डिटेल नरेशन नहीं सिखा रहा, तो यहाँ तो एक बेसिक नरेशन बस लिख सकते हैं। तो भाई ऊपर क्या आया, री इशू किया तभी पैसा आया, बीइंग फोरफिटेड शेयर्स री इशूड, और नीचे क्या आएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ फोरफीचर एडजस्टेड टू शेयर कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। जो लिखा है उसी को एक बार एक्सप्लेन जो है आप कर दें। तो बीइंग अमाउंट ऑफ फोरफीचर एडजस्टेड टू शेयर कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, फोरफीचर का अमाउंट हमने कैपिटल में ट्रांसफर करा और कैपिटल रिजर्व में जो है ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है जी, और आगे बढ़े। चलो जी, अब चेक करें। 1 अगस्त को 40 पर री इशू किया, 1 अगस्त को 40 पर री इशू किया। तो भाई चेक करें, पहले क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स हमने किस पर इशू करे, 40 पर, मैंने ये लिखा, 2-3-4 लाइनें छोड़कर फिर आएगा शेयर फोरफीचर, शेयर फोरफीचर। अब बताओ जानू के शेयर्स पर कितने पैसे पहले आ चुके थे, 65। ठीक है जी, तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या करना है, टू शेयर कैपिटल, मैंने दोनों जगह लिखा टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। इसकी वैल्यू बिल्कुल लास्ट में जो है मैं आपको देता हूं। और उसके बाद अब चेक करना है, 40 रुपीज़ अभी आए, 65 पहले आ चुके थे, टोटल कितना हो गया 105। इन शेयर्स पर कॉल्ड अप कितना था 100, तो 5 का मेरा क्या है, 5 का मेरा क्या है सरप्लस, जो मेरा कहाँ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। अब डिसाइड करना है प्रीमियम पर या कैपिटल रिजर्व, तो ये चेक करें कॉल्ड अप कितना था 100, आया कितना 40, तो ये प्रीमियम पर नहीं है, तो नीचे जाएगा टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ये कितना है 100 शेयर्स पर 5 रुपए। ठीक है जी, तो भाई ये मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा अब कैपिटल की एंट्री करनी है। टोटल कॉल्ड अप कितना था 100 को क्रेडिट करना है, तो ये मेरा आएगा 100 इंटू में 40, 100 इंटू में 40, और 100 में से 40 माइनस करा, नीचे क्या आएगा 60, नीचे क्या आ जाएगा 60। ठीक है जी, तो ये कितना आया 4000, इधर कितना आया 4000,
इधर कितना आ गया 6500, ये कितना आया 6000, ये कितना आ गया 500। मैंने कोशिश वही करी कि आपको मैं बैलेंसिंग फिगर से नहीं सिखा रहा, वैल्यूज़ निकाल कर फिर चेक करें क्या मेरा डेबिट क्रेडिट सही आया कि नहीं आया। 6500 मैच जो है हो रहा है। आपने शायद स्कूल में कई बार सीखते हैं बैलेंसिंग फिगर निकाल देना, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। क्यों? अगर आपने एक वैल्यू गलत निकाल दी तो पूरी एंट्री गलत हो जाएगी। हमें चेक भी तो करना है कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक सही है कि नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले वैल्यूज़ निकालनी सिखाता हूँ और उसके बाद फिर लास्ट में चेक करते हैं हाँ मेरा डेबिट और टोटल क्रेडिट सेम जो है आ गया है। कंफर्टेबल है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? इजी चल रहा है। और अब तो बस नरेशन जो लिखनी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बीइंग forfeited shares reissued, ठीक है जी। और नीचे आपका क्या आएगा? बीइंग amount of share forfeiture adjusted to share capital and capital reserve। लो जी, कंफर्टेबल है? और बस अब लास्ट एंट्री, अब एक बार आप ट्राई करें लास्ट एंट्री, अब एक बार आप ट्राई करें, देखें अब आप खुद बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। हाँ जी देव, क्या अब आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो मेरे को थम्स अप जो है दे दें। हाँ जी, लास्ट एंट्री हाँ जी बना लिया सबने? अच्छा, फटाफट बन भी गई है। लो जी, तो भाई चेक करें। तो भाई लास्ट एंट्री 1 सितंबर 23। तो भाई रीशू पर एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट, 2-3 लाइनें छोड़ के मैंने कहा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, मैं लिखा टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। यहाँ तक तो आएगा, फिर बस चेक करना है सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो लो जी चेक करें 100 शेयर्स और इस पर कितने रुपए मैंने बोले आपको? 110। तो हम 110 रुपीज़ इस बार आए। उसके बाद कितने रुपए पहले आ चुके थे? 65 पहले जो है 65 आ चुके थे। तो भाई 110 रुपये आ चुके, अभी आए 65 पहले आए, टोटल कितना हो गया? 175। अभी 175 टोटल आगे आने कितने चाहिए थे? 100 एक्स्ट्रा कितना आ गया? 75 एक्स्ट्रा कितना आ गया? 75। अब चेक करना है सरप्लस है, रिजर्व सरप्लस में जाएगा, प्रीमियम में जाएगा या कैपिटल रिजर्व में। तो हमने कहा 100 रुपये कॉल्ड अप था, कितने मंगवा लिए हमने? 110। 10 रुपये तो सीधा सीधा मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैंने कहा भाई 100 शेयर्स पर 10 रुपये और 75 टोटल सरप्लस है, 10 माइनस किया 65 रह जाएगा। 2 कैपिटल रिजर्व, अरे बाप रे मैंने यहाँ पे गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं। 2 कैपिटल रिजर्व और ये मेरा क्या आ जाएगा? 100 इंटू में 65। ठीक है जी।
तो वही आप चेक करें। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, टोटल 110 में से 10 माइनस करो तो ये 100 इंटू में 100 आ जाएगा और ये मैं यहाँ से अपना डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो भाई चेक करें, ये मेरा कितना हो गया 11,000, हाँ जी ये मेरा कितना आया 11,000, ये मेरा कितना आ गया 10,000, ये कितना आ गया 1,000, चेक किया टोटल हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया 6500, हाँ जी 6,500 और ये कितना आ गया 6,500, ठीक है जी। और बस नरेशन में बीइंग forfeited shares reissued, being forfeited shares reissued or being amount of forfeiture transferred to capital reserve। लो जी, कंफर्टेबल है। अब सीधा बैलेंस शीट पर आ जाए। किसी के मन में कोई भी दुविधा हो, दुविधा नहीं है, फिर आपके चेहरे पर स्माइल क्यों नहीं है? इतने गंभीर गंभीर से आप क्यों बैठे रहते हैं? मैंने कहा पता नहीं कोई डाउट है क्या है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट जो है आ जाए। इनको माइक जो है दे दें। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो चेहरे मुस्कुराहट आ जाए, और अगर ठीक नहीं चल रहा तो गंभीर बैठने का फ़ायदा होना चाहिए। हाँ जी बेटा। सर प्लीज़ आप थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, बिकॉज आई वॉज साइंस स्टूडेंट। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल जो है रहेगा, क्योंकि बाकी सबको समझ आ गया है। तो एक काम करें, इनसे एक बार साइंस के यहाँ कितने बच्चे, कौन कौन बच्चे हो साइंस के हैं? एक स्टूडेंट है। तो एक बार है ना आजू बाजू से एक बार आप इनकी प्लीज़ मदद जो है आप कर दें, या क्लास के बाद जो है पूछ लेना, क्योंकि ये सारा बच्चों को आता है। अगर मैं इसको और डिटेल में करूँगा तो आपको पूरा ना ये कंसेप्ट बताना पड़ेगा, व्हाट इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम वो सारा। तो उसके लिए तो क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि आप 11th-12th पढ़कर जो है आए हैं, क्योंकि मैं इस समय 11th-12th की क्लास नहीं दे रहा, मैं तो 12th के बाद से क्लास जो है दे रहा हूँ, ठीक है। सर नॉर्मल डेबिट क्रेडिट तो आता है, बट ये कंपनी अकाउंट नहीं पता हाँ नहीं है। मैं समझ गया, मैं मतलब नॉर्मल है, आपको अभी कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं। पर इसके लिए एक बार आपको है ना कोई मदद करेगा, कोई इनसे दोस्ती करना चाहे जल्दी से हाथ खड़ा करो। कोई दोस्ती करना नहीं चाहेगा? हाँ ठीक है, एक बार पीछे देखकर आप ब्रेक में जो है इनकी मदद कर दोगे, ठीक है। इनको चॉकलेट खिला देना, हाँ दोस्ती फटाफट हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ इनकी मदद जो है आप ज़रूर करना। तो इनको हाँ क्योंकि साइंस के हैं तो इनकी थोड़ी सी मदद जो है आप ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा कोई स्टूडेंट आर्ट्स का भी है यहाँ पर, मतलब नॉन कॉमर्स, और कोई स्टूडेंट है? अच्छा ठीक है। अच्छा मेडिकल, नॉन मेडिकल? मेडिकल, अच्छा ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। चलो अब आ जाएं हमारी बैलेंस शीट पे। हाँ जी चलो जी, हमारी बैलेंस शीट पर जो है आ जाती हैं। लो जी, मेरे को ईयर याद नहीं, पर आई गेस 8-9 ईयर्स बैक, मतलब हर बैच में हमारे पास साइंस के भी स्टूडेंट आते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल के जो आते हैं। मेरे को अब ईयर याद नहीं आ रहा, 8-9 ईयर्स बैक ऐसी देयर वाज अ स्टूडेंट हु वाज फ्रॉम मेडिकल और नॉन मेडिकल, वो जो है आए और इनिशियली उनको ये दिक्कत जो है आई थी, और लास्ट में वो हमारे बैच को मतलब ही बिकेम अ टॉपर। तो भाई आपको कंपटीशन जो है ये दे सकते हैं। साइंस वाले बच्चे, मेरा अब तक का हमेशा जो अनुभव है कि इनिशियली इनको दिक्कत आती है, पर ये इतना जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं और लास्ट में जो है ये टॉप करके चले जाते हैं। तो भाई ध्यान रखना, चेहरा पहचान लो, टॉप करने नहीं देना है, ठीक है। बड़ा एम्बैरेसिंग हम कॉमर्स वाले के लिए हो जाएगा। हम 2 साल अकाउंट्स पढ़कर आते हैं और साइंस वाले बच्चे इक्के दुक्के आते हैं, टॉप करके निकल जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं, ठीक है। तो भाई इनकी मदद भी कर देना, पर हाँ ध्यान रखना हमारा एक्स्ट्रा एज हो जाना चाहिए। चलो जी, बैलेंस शीट as at 31st March 24। चलो जी,
तो भाई बैलेंस शीट आपका नोट नंबर रुपीस, तो भाई लिखा, हाँ जी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, जिसमें हम आगे आए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें एक मेरा क्या आएगा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और अब रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि इस बार कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये भी मेरा आना चाहिए। और फिर मेरा क्या आ जाएगा, एसेट्स, हाँ जी, और उसमें हम लिखेंगे करंट एसेट, करंट एसेट्स, और उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश एंड बैंक बैलेंस, कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दें, कैश एंड बैंक बैलेंस जो है आप लिख दें, आपके लेवल पर हल्का सा फ़र्क होता है, इंटर फाइनल में जो है आप सीख जाएंगे। फिर हमारे नोट्स टू अकाउंट्स, लो जी, नोट्स टू अकाउंट्स, जिसमें नोट नंबर 1 आएगा शेयर कैपिटल, जिसमें फर्स्ट हमारा आएगा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, और ऑथोराइज शेयर हमारे पास नहीं था, तो ब्लैंक शेयर्स of rupees 100 each, उसके बाद क्या आता है, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड कितना है, 20,000 शेयर्स of rupees 100 each, 20 lakh, इशूड के बाद फिर मेरा क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ध्यान से बताओ कितना आना चाहिए, कुछ शेयर फोरफीट भी हुए हैं, कुछ शेयर री इशू भी हुए हैं, तो कितना आना चाहिए, हाँ जी 19,000 ही रहेगा, 19,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 19 लाख। और अब ध्यान से बताना, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट, अब मेरा कॉल्ड अप और पेड अप, हाँ जी सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, कॉल्ड अप और पेड अप शेयर कैपिटल। हाँ जी सोच के बताओ मार्केट में इस समय कितने शेयर्स हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, 18,700 शेयर कैपिटल। हाँ जी तो वही चेक करें 19,000 में कितने शेयर्स इस समय कंपनी के पास हैं,
तो भाई कंपनी के पास कितने भी टोटल 19,000 में जब फोरफिट करे थे, फोरफिट हमने कितने करे थे 600 और 300 फोरफिट करे थे। इसमें से अब कितने रीशू कर दिए हमने 200 रीशू कर दिए, तो 400 रीशू कर चुके, तो 200 शेयर अभी भी कंपनी के पास है। और इसमें से 100 और 100 इशू कर दिए, 200 रीशू कर दिए, तो 100 शेयर अभी भी कंपनी के पास है। मतलब कंपनी के पास अब 300 शेयर रह गए, तो मार्केट में कितने रह गए 18,700। मार्केट में कितने हैं 18,700। ये बात समझ आती है। तो भाई यहाँ से अपन ने शुरू करा, तो मैंने कहा भाई 18,700 शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना कॉल्ड अप है सारा का सारा ₹100 ईच। कितना कॉल्ड अप है ₹100 ईच, 18,70,000। अब ध्यान से सोच के बताओ, इसमें ऐसे क्या कोई शेयर्स हैं जिन पर पैसा आना ही बाकी है? हाँ जी, है कि नहीं है? कितने कह रहे हैं अभी शेयर्स हैं? शेयर्स हैं। कौन कौन से शेयर्स हैं? वही स्वीटू के और जानू के। कुछ कुछ शेयर्स अभी भी हमने फोरफिट नहीं करे थे। लेस कॉल्स अनपेड, लेस कॉल्स अनपेड। तो मैंने कहा स्वीटू के शेयर्स, हाँ जी, स्वीटू कितने शेयर्स हैं 400, और 400 पे स्वीटू ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया हुआ था, अभी भी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया था, 60 रुपये। उसके बाद जानू की बात करी, तो भाई जानू के पास कितने शेयर्स अभी भी पड़े हैं? टोटल 500 थे, 300 फोरफिट करे थे, 200 शेयर्स जानू के पास अभी भी हैं। और कितने पैसे पे नहीं करे थे? सिर्फ फाइनल कॉल पे नहीं किया था। कितना? 35। कंफर्टेबल है तो चेक करें, ये कितना है 24,000, ये कितना है 7,000, तो ये हो गया 31,000। ये बात अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा ऐड क्या करना है? शेयर फॉर फीचर। ऐड हमें क्या करना है? शेयर फॉर फीचर। और इसका मतलब क्या? वो जो कंपनी के पास ये जो शेयर्स हैं, ये जो कंपनी के पास शेयर्स हैं 200 और 100, इस पर कितना पैसा आया हुआ है? तो हमने कहा भाई वही स्वीटू के जो शेयर्स हैं, आप चाहे तो प्रेजेंटेशन कैसे भी करना चाहें, आप चाहे इसको ऐसे कर लें या डायरेक्टली भी करना चाहें, हम वर्क में बना सकते हैं भी। शेयर फॉर फीचर में स्वीटू के कितने शेयर्स थे 200, उस पर कितना पैसा आया हुआ था? हाँ जी, कितना 40 आया हुआ था। प्लस जानू के कितने शेयर्स हैं 100, उस पर कितना पैसा आया हुआ था 65। तो भाई 65 जो है आया हुआ था, ठीक है। तो भाई ये मेरा कितना हो गया? शायद 8,000। ये कितना हो गया 6,500। ये कितना आ गया 14,500। कंफर्टेबल है? ये कितना आया 14,500। और अब आप चेक कर लें, 18,70,000 माइनस 31,000 प्लस 14,500, ये कितना आ रहा है 18,53,500। मेरी बार बार कोशिश है आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूँ, वो वाला तरीका मैं नहीं सिखा रहा जो स्कूल में होता था। आपने जल एंट्री पास करी, फिर अकाउंट के बैलेंसेस बनाकर फिर चेक करें, वो हो गया क्लेरिकल काम। मैं आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट, क्योंकि हमारा काम क्या है? हमारा काम जल एंट्री पास करना भी है, वो भी आपको सिखा दिया। और कल को अगर आप ऑडिटर बनते हैं तो डायरेक्टली बैलेंस शीट आप चेक करें, क्या बैलेंस शीट डायरेक्टली सही बनी या नहीं बनी, तो अच्छे चेक जो है हो जाता है। कंफर्टेबल है? और आगे बढ़े। और अगर आपको चेक भी करना हो तो अगर वैसे चेक करें तो देखो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पर शेयर फॉर फीचर कितना आ रहा था? लास्ट ईयर की अगर बैलेंस शीट आपके पास हो, हाँ जी, कितना आ रहा था 43,500। अगर वैसे भी चेक करना हो तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पर 43,500 आ रहा है। अपने कैलकुलेटर पर लिख लो एक बार 43,500। ये पिछले साल की बैलेंस शीट थी। अब मुझे क्या करना है, इस साल हमने जो जर्नल एंट्री पास करी इसको डेबिट हमने किया, माइनस करो -8,000। फिर चेक करो मैंने और डेबिट करा है 8,000, माइनस करो 8,000, ये मेरा आया। फिर मैं और आगे बढ़ा और आगे बढ़ रहा हूँ, फिर मेरा यहाँ पर आ रहा है
6,500, मैंने माइनस करा 6,500, फिर मैं और आगे बढ़ा, यहाँ पर कितना आ रहा है 6,500 माइनस किया 6,500, कितना आ रहा है 14,500। क्या यही मेरा इस बार आ रहा है? ये चेक करो, ठीक है जी। तो वही चेक करें, पर मेरे को ना ये तरीका बड़ा क्लरिकल सा लगता है कि हम उसको प्लस माइनस कर रहे हैं। वो भी तरीका सही है जो आपने स्कूल में सीखा है, और मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू निकालना जो है सिखा रहा हूँ। कंफर्टेबल है? ऐसे ही चेक करें, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कॉल्स इन अरियर कितना था? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आप चेक करें, कॉल्स इन अरियर कितना था? 31,000। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में कॉल्स इन अरियर कितना था? 31,000। इस साल क्या हमने कोई नई कॉल मंगवाई है? फाइनल को ऐसा कुछ नहीं। क्या कॉल्स इन अरियर में कोई अमाउंट मेरे पास इस साल आया, किसी ने दिया हो? नहीं। तो यही बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा, यही बैलेंस कैरी डाउन रहेगा। चेक करो, क्या इस साल की बैलेंस शीट में क्या मेरा यही आ रहा है 31,000? तो ये मेरा आना जो है चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? तो भाई एक तरीका जो स्कूल में आपने सीखा था वो क्लरिकल अकाउंट्स था। वो क्लरिकल अकाउंट्स था कि आपने जर्नल एंट्री बनाई, फिर आप अकाउंट्स बना के प्लस माइनस कर रहे हैं। हम जो अकाउंट सीख रहे हैं, मतलब चार्ट अकाउंटेंसी में, मतलब सीए में भी अकाउंट सिखा रहे हैं, बाकी सब में, पर सीए में यही तो फर्क है। क्या बस समझ पाते हैं? सीए के अंदर हम कंसेप्चुअली अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं, आगे कौन सी वैल्यू कहाँ पर जो है जाती है। ठीक है, और आगे बढ़े। लो जी, फिर आगे जो है जाती हैं। लो जी, चेक करें, अब आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस पे। लो जी, फिर मेरा नोट नंबर 2, और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे आप लिखें तो यहाँ पे नोट नंबर 1 आना चाहिए, नोट नंबर 2 जो है आना चाहिए। तो भाई अब आप चेक करें, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कौन कौन से रिजर्व आएंगे? हमने कहा फर्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहला है सिक्योरिटीज प्रीमियम। लो जी, अब एक तरीका तो वही है, आपने जितनी एंट्री पास करी उनमें से सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आप निकाल लें। तो भी चेक करें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमारे सवालों में अगर आए तो भी एक तरीका 1 जून से हमने शुरू किया। 1 जून की एंट्री में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, 1 जुलाई की एंट्री में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, 4 फीचर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आ रहा। उसके बाद 1 अगस्त में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। फिर आते हैं 1 सितंबर में, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ रहा है? 1,000 रुपये। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैंने यहाँ से निकाला 1,000 रुपये। ठीक है जी, या एक तरीका जो नॉर्मली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई हम जर्नल एंट्री क्यों चेक कर रहे हैं, हम तो सीधा अपने सवाल पर ही जो है आ जाएंगे। क्योंकि हम जब 1 साल के बाद जब कंपनी में जाएंगे तो कंपनी की हमारी जब बोर्ड मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, तो हम तो ये पूछते हैं इस साल भाई कितने शेयर्स आपने इशू करे। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 बार आएगा, या तो जब शेयर इनिशियली इशू होते हैं या री इशू होते हैं। तो हम तो सिर्फ ये पूछते हैं भाई इस साल क्या आपने कोई आईपीओ लेकर आए हो? डायरेक्टर का कोई आईपीओ नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई जर्नल चेक करने की जरूरत नहीं। फिर हम क्या पूछेंगे, क्या कोई शेयर री इशू हुए कि नहीं हुए? उन्होंने कहा हाँ सर, हमने 4 बार शेयर री इशू जो है करे थे। तो मैं बस क्या पूछूंगा, भाई कॉल्ड अप अमाउंट कितना है इन सब में? उन्होंने कहा भाई 100 रुपये। ठीक है, फिर हम पूछेंगे रीइशू प्राइस कौन सा है? उन्होंने कहा 60 रुपये, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। 70 रुपये, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। यहाँ पे 40, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। आपने कहा 110, 10 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ बैलेंस शीट बनाने में, मतलब आपको सिर्फ इतना, हमें जर्नल की चेक, हमें जर्नल एंट्री चाहिए ही नहीं। मैंने सीधा क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के मैं सीधा बैलेंस शीट पर जा सकता हूँ। 10 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम जो है मेरा आएगा। क्या ये बात समझ आती है? तो मैं आपको सारे तरीके जो है दे रहा हूँ। अब एट दी एंड वही बात है, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना आप समझ पाते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं तो सीधा सिर्फ एक ही अमाउंट है, 10 रुपये का प्रीमियम 100 शेयर्स पर जो है आया था। ठीक है जी, क्या ये बात अच्छी समझ आती है? ऐसे ही मैंने कहा कैपिटल रिजर्व, ऐसे ही हमने कहा कैपिटल रिजर्व। तो भाई एक तरीका वही है, हमने कैपिटल रिजर्व यहीं से निकाल लिया। तो हमने कहा भाई मेरी सारी जर्नल एंट्री में गया
और यहाँ से शुरू करा। 1 जून को कोई कैपिटल रिजर्व नहीं है। 1 जुलाई को मेरा आ रहा है 2000, तो भाई 2000 का कैपिटल रिजर्व। उसके बाद 1 अगस्त पर आते हैं 500 रुपये का कैपिटल रिजर्व, 500 रुपये। उसके बाद फिर मेरा कैपिटल रिजर्व आ रहा है 6500 1 सितंबर, बस। तो मेरा कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 9000 रुपये। तो मेरा कैपिटल रिजर्व कितना आ गया है? 9000 रुपये। और मेरा बाहर कितना आ गया? 10,000। ठीक है जी। और अगर क्वेश्चन देखकर सॉल्व करना हो तो भाई कैसे होता है, हम तो सीधा शुरू करेंगे। पहले कितने शेयर्स हमारे इशू हुए? 200 शेयर्स। 200 शेयर इशू करें और वही कैलकुलेशन चलती है। मैं ऊपर से चला तो भाई मैं क्वेश्चन पर ही गया और मैं तो क्वेश्चन देख देख के फटाफट सीधा निकाल सकता हूँ कैपिटल रिजर्व। 200 शेयर इशू करे, 60 अभी आया, 40 पहले आ चुका था, 100 आना था, 100 आ गया, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं। यहाँ पर 70 मेरे पास जो है अभी आया, 40 पहले आ गया था, 110 इसमें प्रीमियम था नहीं, तो 10 रुपये का कैपिटल रिजर्व यहाँ पर आएगा। फिर मैं आगे गया, 40 यहाँ पर पैसा आया, 65 पहले आ गया था, कितना हो गया? 105। आना कितना था आपका? 100। तो यहाँ पर 100 शेयर पर 5 रुपये आएगा कैपिटल रिजर्व। और ऐसे ही 110 की बात कर रहे हैं तो हमने कहा 110 मेरे अभी आ गए हैं, 65 पहले आ गए थे 175, 100 आने थे 75, 10 रुपये का प्रीमियम निकालना, तो 65 जो है यहाँ पर जो है आना है। तो भाई हम तो कह रहे ना, अगर आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट बनानी हो, आप ये सवाल पढ़ते जाओ, सीधा कैपिटल रिजर्व जो है निकालते जाओ। और ये अब आप चेक करें, ये कितना आ गया? 2000 प्लस 500 प्लस 6500, 9000 जो है आ रहा है। कंफर्टेबल है? तो भाई चेक करें और आपकी बैलेंस शीट में अब फिगर्स डाल देते हैं। 18,53,500, 18,53,500 और रिजर्व सरप्लस कितना है? 10,000। तो ये कितना हो गया? 18,63,500। कंफर्टेबल है? लो जी। और कैश एंड बैंक बैलेंस आप चाहो तो डायरेक्टली इसको लिख लो, 18,63,500। और अगर आप चाहो चेक भी करना तो चेक कर लेते हैं। पिछले साल की बैलेंस शीट की फिगर से शुरू करें तो भाई पिछले साल मेरा कैश और बैंक बैलेंस कितना था? हाँ जी, कितना था? 18,22,500। तो भाई कैलकुलेटर पर 18,22,500 यहाँ से शुरू करते हैं। और अब करना क्या है जो आपने स्कूल में सीखा, अब जनरल एंट्री पर चलते जाओ। देखो भाई इसमें ऐड करो 12,000, 12,000 ऐड किया, फिर ऐड करो 14,000 प्लस 14,000 हमने ऐड करा। उसके बाद फिर आप ऐड करें 4,000, 4,000 हमने ऐड करा। उसके बाद फिर ऐड करें 11,000, फिर हमने ऐड करा और चेक करें, बस। तो ये मेरा आ रहा है 18,63,500। कंफर्टेबल है? लो जी, यहाँ तक किसी के मन में कोई भी डाउट हो? इजी चल रहा है? तो भाई चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए अगर आप कर पा रहे हैं। चलो जी, तो भाई अब एक सवाल मैं पूरा आपको दे रहा हूँ, तो भाई स्टार्टिंग से पूरा सवाल अब आप जो है करके देखें। और अगर ये सवाल हो जाएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी जो है हो जाएगी। तो लो जी, अब एक पूरा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो भाई अब जो है जर्नल एंट्री बनाना, सब कुछ बनाकर बैलेंस शीट और सारा चेक कर लेना, सारा अकाउंट सही से बना या नहीं बना। लो जी, तो भाई एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, चाहे आप EX लिखो या EG, वो आपके इमोशंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है? तो भाई एग्जाम्पल नंबर 3 और लिखें ऑथराइज्ड। लो जी, पूरा 15 नंबर का सवाल अब आपके सामने
authorized share capital of X Limited is rupees 20 lakh, is rupees 20 lakhs divided into 4 lakh equity shares, 4 lakh equity shares of rupees 5 each. फिर कह रहे हैं on 1st April 2021 it issued 3 lakh shares, 3 lakh equity shares payable as follows. तो भाई उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, rupee 1 on allotment, फिर ₹1 on first call, and ₹1 on final call. ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं applications were received for 5 lakh shares. एप्लीकेशन 3 लाख सोचा था, 5 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई टिल 30th April 21. फिर कह रहे हैं द कंपनी allotted 3 lakh shares. सवाल लिखते समय एक चीज़ का बेहद ध्यान, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान. एंड company allotted 3 lakh shares and refunded the money to 2 lakh applicants या 2 लाख एप्लीकेशंस. तो ये 5 लाख में से 3 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए, 2 लाख हमने रिफंड जो है कर दिए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रोराटा जो है सीखेंगे. तो अभी पहले यहाँ तक प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे करते हैं वो सारा जो है अपन सीखेंगे. फिर आगे आते हैं द मनी, हाँ जी, द मनी ड्यू, the money due on allotment, the money due on allotment were received till 25th May 21. यहाँ पर ना एक डेट रह गई. The company allotted 3 lakh shares on 10th May 21. ठीक है,
द कंपनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड ऑन 25 मई 21। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ऑन 1 अक्टूबर 21, on 1 October 21, company made the first call और लिखिए all money due was received, all money due was received till 31st October 21 except from Mr. Lizzy holding 12,000 shares, holding 12,000 shares और लिखिए his shares, हाँ जी, ऐसे करें, the company forfeited 10,000 shares on 15th January 22। तो कंपनी ने फटाफट एक्शन लिया, आज एक गड़बड़ कर रहा है, कल को 2-3 गड़बड़ करें, हाथ फोरफिट जो है कर दें। फिर आगे बढ़ते हैं, अरे फोरफिट ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द कंपनी reissued 1,000 shares. The company reissued 1,000 shares on 25th January 22 at rupees 3 और ब्रैकेट में लिख लें ₹4 पेड अप, एट ₹3 ब्रैकेट में ₹4 पेड अप, आगे लिखो 2,000 shares on 31st January 22 at ₹2 ब्रैकेट में वही ₹4 पेड अप and 2,000 shares on 15th Feb 22 at ₹5 ब्रेक वही ₹4 पेड अप। ठीक है जी, और छोटू सा सवाल कह रहे हैं, प्रिपेयर कैश बुक। क्या आपको कैश बुक बनानी आती है? कैश बुक स्कूल में नहीं सीखी हुई है ना, तो बनानी आती नहीं आती है? अच्छा, पहली से और डिफेंसिव चल रहे हो, ये भी ठीक है। प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल, प्रिपेयर कैश बुक कॉमा, नहीं कैश बुक आपको सही आती है, उसमें कुछ गलत नहीं है, उम्मीद करता हूँ अभी पता चल जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर कैश बुक जर्नल एंड बैलेंस शीट ठीक है जी, करें शुरू। तो भाई
चलो जी शुरू करते हैं। आपके पेपर में अगर आएगा तो 15 नंबर का सवाल जो है होना चाहिए। तो भाई वैसे तो बैलेंस शीट आप डायरेक्टली बना सकते हो, चल आप कोशिश कर लेना बैलेंस शीट आप बना पाए तो या घर पे देख लेना। तो लो जी शुरू करते हैं। एक हमारी बनेगी, अच्छा उसकी प्रैक्टिस भी करें। पेपर में शाह को बताया था भाई हमारा जो पेपर है उसमें लेफ़्ट मार्जिन हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखना प्रैक्टिस क्लास में भी सेम करना, लेफ़्ट मार्जिन कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। और जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पे लिखना वही चाहिए आंसर टू क्वेश्चन 1 सेंटर में लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के फिर आंसर जो है आना चाहिए। उसी की प्रैक्टिस जो है आप करें। तो इसी तरीके से कोशिश करेंगे हर सवाल हम ऐसे लिखेंगे। तो भाई यहीं से शुरू कर लें। तो सेंटर में हमने क्या लिखा, आंसर टू एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो हमेशा आंसर टू एग्जाम्पल नंबर 3 आपने अंडरलाइन किया, फिर एक या दो लाइन छोड़ के फिर हम चलते हैं और हम क्या कर रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। और अब अपने को बनानी है कैश बुक। अब ये बड़ा रिस्क रह जाता है कि कैश बुक जब बनाने कितना स्पेस आएगा। तो मैं नॉर्मली कैश बुक बनाकर एक पेज में पूरा ही ब्लैंक छोड़ देता हूं। तो भाई क्योंकि हमें जर्नल भी बनाना है तो फॉर्मेट पहले से ही बना लेंगे। तो जैसे आपका कैश अकाउंट बनता है वैसे ही कैश बुक। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। ठीक है जी। तो भाई एक पेज आप ले लेना, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जर्नल। ऐसा कुछ सुना है आपने, एक होता है जर्नल, एक होता है जर्नल प्रॉपर। ऐसा कुछ सुना होगा, एक होता है जर्नल, एक होता है जर्नल प्रॉपर। कितनों ने सुना है? बहुत ही बढ़िया। तो जर्नल और जर्नल प्रॉपर में क्या फ़र्क होता है, कोई मेरी मदद करे? जर्नल कुछ अलग होता है, जर्नल प्रॉपर कुछ अलग होता है। हाँ जी, इनको माइक जो है दें। हाँ जी सर, जो एंट्री कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक में नहीं जाती वो जाती है जर्नल प्रॉपर में। हाँ भी जो एंट्री कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उनमें जो नहीं जाती वो कहाँ जाती है, जर्नल प्रॉपर में। तो जो जर्नल प्रॉपर बना रहे वो क्या जर्नल भी बनाते हैं? हाँ जी, मतलब जर्नल और जर्नल प्रॉपर में कोई फ़र्क होता है क्या? जर्नल प्रॉपर का कोई फॉर्मेट अलग होता है? हाँ जी, जर्नल ही होता है, जर्नल प्रॉपर एज सच कोई टर्मिनोलॉजी जो है नहीं है। ठीक है, तो भाई जर्नल हम जो बना रहे हैं इसी को जर्नल प्रॉपर कहते हैं। तो हमने कहा भाई जर्नल और जर्नल प्रॉपर एक ही बात है। आप सारी एंट्री जर्नलाइज कर दो, उसको जर्नल बोलते हैं। और धीरे धीरे हम सीखेंगे सारी एंट्री जर्नलाइज ना करने के बजाय हमने कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक सब बनाया और बाकी जो बच गई एंट्री उसको भी जर्नलाइज करते हैं और बस बोल देते हैं ये जर्नल प्रॉपर जो है बन गया है। ठीक है, मतलब प्रॉपर हमने जर्नल बनाया, पर ऐसा हम कहीं जर्नल प्रॉपर शब्द नहीं लिखते। आपने कभी जर्नल प्रॉपर बनाया नहीं होगा, सिर्फ आपने थ्योरी में सीखा हो, क्योंकि जर्नल एंट्री ही पास जो है अपन कर रहे हैं। तो भाई डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। लो जी करें शुरू। तो भाई मेरे को जहाँ तक उम्मीद है आपने स्कूल में शायद कभी कैश बुक और जर्नल एंट्री एक साथ बनाई है, कभी बनाई हुई है? फिर ठीक है,
क्योंकि मेरे को जहाँ तक बच्चों ने बताया था कि सर हमें जर्नल एंट्रीज बनाते थे या कैश बुक बनाते थे, कभी दोनों हमने एक साथ जो है नहीं बनाया। अगर बनाया तो बहुत बढ़िया। तो लो जी शुरू करें। तो बताइए जी फर्स्ट एंट्री हमारी कब होगी? हाँ जी, फर्स्ट एंट्री हमारी कब होगी? 1 अप्रैल को कंपनी ने इशू कराई। तो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, इससे कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ता। तो भाई 30 अप्रैल को एप्लीकेशंस आई हैं। 30 अप्रैल को एप्लीकेशंस आई, कितने? 5 लाख शेयर्स पर कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपये के हिसाब से। जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब होता क्या, बस इसी को हमने बस यहीं पर कर दिया कैश बुक। आप चाहें तो यहाँ पर आपका जो कैश बुक ही पता होगा, सिंगल कॉलम बनता है, डबल कॉलम बनता है, ट्रिपल कॉलम बनता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपका मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हो बैंक कॉलम या सिर्फ बैंक रुपीज़। तो भाई यहाँ पर हमने जो कॉलम बनाया ये बैंक की बात करी है, तो यहाँ पर ये बैंक आ गया रुपीज़। सिंगल कॉलम भी बनता है, डबल कॉलम भी बनता है, ट्रिपल कॉलम बनता है, पूरा एक चैप्टर आएगा तब हम डिस्कस जो है कर लेंगे। वैसे पता होगा सिंगल कॉलम में कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, डबल कॉलम में कैश बैंक, यही ऑप्शन है? नहीं, ऐसा जरूर नहीं। डबल कॉलम में भी कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश बैंक भी हो सकता है, सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। और ट्रिपल कॉलम में कैश बैंक और डिस्काउंट हो जाते हैं। तो अभी हम कंपनीज अकाउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू चल रही है, तो मैंने बैंक कॉलम जो है बना दिया। तो अभी आए 30 अप्रैल, एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो वही 5 लाख शेयर 2 रुपए के हिसाब से कितना आ गया? 10 लाख। फिर आपने शायद पढ़ा होगा कैश बुक और कैश अकाउंट में कुछ फर्क होता है कि नहीं होता? या कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये क्या होती है? प्राइमरी बुक्स होती हैं, और मेरे जो अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी बुक जो है आती है। और जितनी प्राइमरी बुक्स होती हैं उनमें नरेशन पास करनी होती है, नहीं करनी होती है? करनी होती है। तो यहाँ पर हम नरेशन भी लिखते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या स्कूल में भी ये सीखा हुआ था? अच्छा, नहीं सीखा, ठीक है। तो कैश बुक है, कैश बुक में नरेशन भी जो है आती है। नरेशन तभी तो इंपॉर्टेंट है। आइडली यहाँ पर क्या होना चाहिए? बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच रिसीव, तभी तो 10 लाख को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस जो है करी थी, क्योंकि हम एक ही एंट्री पास करें, मैं इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करूँगा। तो मैंने एंट्री पास कर दी है, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मेरे जर्नल में अलग से एंट्री पास जो है नहीं होगी। अब क्योंकि मैंने एक ही एंट्री पास करनी है, तो जस्टिफाई करें 10 लाख रुपए किस बात के हैं? क्या 10 लाख शेयर इशू हुए थे या 1 लाख एप्लीकेशन आई, कितनी है? तो हमने कहा यहाँ पे होना क्या चाहिए? बीइंग एप्लीकेशन मनी फॉर 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच रिसीव। पर यहाँ पर क्योंकि अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना आपको तंग जो है नहीं करते, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस डाल रहा हूँ, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो है होती। बिना नरेशन के तो बिल्कुल मजा ही जो है नहीं आता। ठीक है, तो भाई हमने 30 अप्रैल को ये एंट्री पास हुई। उसके बाद फिर बताओ नेक्स्ट एंट्री कब पास होगी? फिर 10 मई को कंपनी शेयर्स अलॉट करने शुरू करे, और जैसे ही 10 मई को शेयर अलॉट करे तो पहले क्या होगा? एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और साथ ही साथ अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे? ड्यू जो है करेंगे। तो भाई आ जाओ भाई यहाँ पर नेक्स्ट 10 मई को हमने कहा शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और आइडली तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये शेयर एप्लीकेशन भी किस चीज़ का है? इक्विटी शेयर का। तो नीचे भी क्या आना चाहिए? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, इनको माइक दें, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और हमने कितनी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करा? 3 लाख। 3 लाख को हमने एक्सेप्ट करा 2 रुपये के हिसाब से, ये कितना हो गया? 6 लाख रुपए। और यहाँ पे क्या आएगा? बीइंग
application money being application money transferred to share capital, transferred to share capital। तो भाई 5 लाख एप्लीकेशंस आई जिसमें 3 लाख को हमने आपका जो है अलॉट किया, और जैसे अलॉट किया यहीं पर मैंने इसका ड्यू भी करा, शेयर अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो आपका मन करे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करें या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप करें, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और 3 लाख पर अब कितने रुपए ड्यू करा हमने? 1 रुपया। तो ये कितना आ गया? 3 लाख, 3 लाख, ठीक है जी। और यहां पे आ गया बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू। अगर आपके पास टाइम हो पेपर में तो बेटर तो वही होना चाहिए, बीइंग allotment money on 3 lakh equity share made due at the rate of ₹1 each, being allotment money made due। और करना चाहिए, कर सकते हैं घर में जब प्रैक्टिस करें तो नरेशन की अच्छी प्रैक्टिस जो है कर लेना। और हमने कहा 5 लाख एप्लीकेशंस आई थी, 3 लाख को तो अलॉट कर दिया, 2 लाख का क्या किया? रिफंड किया। जो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर बैंक में जाएंगे तो हमने कहा 10th में by share application, by share application account। तो भाई कितनी एप्लीकेशंस? 2 लाख, 2 रुपए के हिसाब से ये कितना आ गया? 4 लाख। बीइंग मनी रिफंडेड, बीइंग मनी रिफंडेड। हाँ जी बेटा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बीइंग मनी रिफंडेड। सर कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए रिसीविंग वाली एंट्री जर्नल में नहीं डाल रहे। हाँ, क्योंकि हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री, इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। ठीक है, यही मेरे को आपको समझाना था कि भाई जर्नल में क्या होता है, क्योंकि न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब आपको तो नहीं पता, मतलब न्यूमरस ट्रांजेक्शन आपको जो है होती है। तो अभी तो आपने स्कूल में ना छोटी ट्रांजेक्शन पढ़ी तो आपको लगता है यही बिजनेस है। बिजनेस वर्ल्ड में तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो हम सारी ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री में पास करने लग गए तो जर्नल बहुत सारी हो जाएगी, इसलिए हमने बाइफर्केट किया। क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो हमने कैश की ट्रांजेक्शन को अलग जो है आप कर लो, फिर परचेज की ट्रांजेक्शन और परचेज बुक अलग जो है बनाओ, सेल्स ट्रांजेक्शन बहुत सारे उसको अलग बना लो, और जो मिसलेनियस ट्रांजेक्शन है उसको हम जर्नलाइज जो है करते हैं। ये जर्नल एंट्री ही बेसिकली हम पास जो है कर रहे हैं। कंफर्टेबल है? लो जी, तो भाई 10th मई तक क्या मेरा सारा काम हो गया? तो भाई 10th मई तक सारा काम हुआ। उसके बाद फिर इधर आ जाए, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड टिल 25th मई। तो 25th मई को अलॉटमेंट मनी सबका आ गया, सबका आ गया। तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कौन सी तारीख है? 25 मई। चलो जी, तो 25 मई को जो है आ जाते हैं 25th मई बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, कितने शेयर्स पर? 3 लाख शेयर्स पर कितने रुपए? 1 रुपया। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए जो है आ जाएंगे। being allotment money received। क्या और कोई एंट्री पास होगी? नहीं। कंफर्टेबल है? तो जब भी 15 नंबर का सवाल आता है तो आई से नॉर्मली फिर कैश बुक के साथ जो है पूछता है कि आपकी थोड़ी सी मेहनत कम जो है हो जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। 25th मई के बाद अब आते हैं 1 अक्टूबर। कंपनी मेड द फर्स्ट कॉल। तो 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल ड्यू करा। एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। तो भाई
1 अक्टूबर को चलें तो भाई शेयर फर्स्ट कॉल आइडली होना चाहिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से 3 लाख शेयर्स और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 1 रुपये की, तो भाई 3 लाख रुपए यहाँ पर आया, 3 लाख रुपए डेबिट, 3 लाख क्रेडिट, बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 1 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर कह रहे हैं सारा पैसा आ गया, पर हमारे एक मिस्टर लेजी हैं, वो पैसा जो है उन्होंने नहीं दिया है। तो भाई कितने हमारे पास शेयर्स थे, 3 लाख, 3 लाख में से 12,000 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, तो कितने में आ गया, 2,88,000 पर पैसा जो है आया है। तो भाई एंट्री क्या पास करनी है, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 2,88,000। तो भाई हम चले 31 अक्टूबर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,88,000, 1 रुपये के हिसाब से 2,88,000। ठीक है जी, तो भाई बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, आइडली वही है, बीइंग कॉल मनी ऑन 2,88,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 रिसीव, तब जाके ये एंट्री पूरी एक्सप्लेन जो है होती है। और जो 12,000 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, इसकी क्या करें, एंट्री पास करें या नहीं करें, आइडली नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब ये जो है 12,000 आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में, भाई चेक करें, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हमने डेबिट करा हुआ है 3 लाख से, हमने इसको फिर यहाँ पर क्रेडिट जो है कर दिया, आपका कितना है, आपके 288, तो बैलेंस 12,000 मेरे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में दिख रहा है, डेबिट बैलेंस दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पैसा कंपनी को भी आना है, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आइडली आपका कॉज इन एरर अकाउंट खोलने का कोई मतलब जो है नहीं बनता। मेरे को आज तक समझ नहीं आई कौन लोग हैं जिन्होंने अकाउंट का कंसेप्ट भी दिया था, ज़रूरत ही नहीं थी, अननेसेसरी हमने कॉज इन एरर अकाउंट जो है खोल लिया था। ठीक है जी, और आगे बढ़े। तो भाई 31 अक्टूबर तक ये सारा काम हुआ। उसके बाद 15 जनवरी को हमने क्या किया, शेयर्स फॉरफीट जो है कर दिए हैं। लो जी, तो भाई 15 जनवरी को हमने शेयर्स फॉरफीट करे। तो भाई धीरे धीरे नीचे आते हैं। 15 जनवरी, हाँ जी 15 जनवरी को हमने शेयर्स फॉरफीट करे। तो भाई एंट्री क्या होगी, हाँ जी शेयर कैपिटल, हाँ जी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी फिर क्या आएगा, हाँ जी टू शेयर फॉरफीचर या टू फॉरफिटेड शेयर्स, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, हाँ जी, और अब क्या आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने शेयर्स फॉरफिट करें, 10,000। तो भाई 10,000 शेयर्स हमने फॉरफिट करे और इस पर कितना पैसा कॉल्ड अप था, हाँ जी कितना पैसा कॉल्ड अप है, 4 रुपये कॉल्ड अप है, 2 रुपये एप्लीकेशन मनी, 1 रुपया अलॉटमेंट मनी, 1 रुपया क्या है फर्स्ट कॉल, 4 रुपये कॉल्ड अप है, ये आया।
कितना पैसा हमारे पास आ चुका है? 3 रुपये। 3 रुपये आ चुका। कितना पैसा नहीं आया? 1 रुपया। ठीक है जी, इसको इसी तरीके से करना। कभी बैलेंसिंग फिगर हम नहीं निकालते, मतलब लास्ट ऑप्शन होता है बैलेंसिंग निकालने का। हमेशा एंट्री ऐसे ही पास करनी है, फिर चेक करना है क्या ये मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कितना आया? 40,000। ये कितना आया? 30,000। ये कितना आ गया? 10,000। कंफर्टेबल है? लो जी। और बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है जी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए, उसके बाद अब आगे जो है बढ़ते हुए, और कंपनी ने अब 25 जनवरी को 1000 शेयर्स इशू करे हैं। 25 जनवरी को 1000 शेयर इशू करे, और वही है 4 रुपये पेडअप। वही था, अभी 4 रुपये हमने कॉल मंगवाए, आपके भी 4 रुपये पर ही ड्यू जो है करते, मतलब फुली पेडअप शेयर्स नहीं है। लिखा हो ना लिखा हो फ़र्क जो है नहीं पड़ता। तो 1000 शेयर 3 रुपये पर जो है मंगवाए हैं। ठीक है, रीइशू की एंट्री कर सकते हो एक तरीका। अब मुझे बताओ, पहले क्लब एंट्री करके दिखाऊं या दोनों को सेपरेट कर दूं? हाँ जी, सेपरेट तो वही चेक करें, और तब शायद अब आप अप्रिशिएट करेंगे कि भाई हमें एंट्री क्या करनी है। पहला कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, तो मेरा कैश बुक पे जो है यहाँ पर आएगा 15 जनवरी। 15 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्या होगा? टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक ये वैल्यू आएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मैं लिखूंगा। उसके बाद फिर मैं नीचे आऊँगा मेरे जर्नल प्रॉपर पर, ये शायद 25 जनवरी है। फिर यहाँ पर क्या आएगा? शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर टू, यहाँ पर डाउट रहते हैं पर मैं लिख देता हूँ हमेशा, टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी। और अब आप चेक करें कितना पैसा अभी आया है। हाँ जी, कितना पैसा आया? 3 रुपये बैंक में, 3 रुपये बैंक में आया है। पहले कितना आ चुका है? पहले कितना आ चुका है? कितना आ चुका है? 3 रुपये। शेयर फॉर फीचर की बात करें तो हमने कहा 1000 शेयर्स पर 3 रुपये आ चुके हैं। 3 रुपये अभी मंगवाए, टोटल कितना हो गया? 6 रुपये। आना कितना चाहिए था? आना कितना चाहिए? 4 रुपये। 2 रुपये का सरप्लस है, 2 रुपये का सरप्लस है। अब आप चेक करें, सरप्लस है, रिजर्व सरप्लस में जाएगा प्रीमियम पर या कैपिटल रिजर्व पर। तो आप चेक करें, आना कितना चाहिए था? 4 रुपये। आया कितना अभी? 3 रुपये। तो कोई प्रीमियम नहीं, सारा का सारा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो मैं लिखा टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 1000 इंटू में मेरा कितना है? 2 रुपये। क्या ये बात समझ आती है? चाहे तो आप वो कर लो, बैंक अकाउंट मेरा कितना है? 3 रुपये के हिसाब से। फिर मेरा आया शेयर फॉर फीचर, वो कितना है आपका? 3 रुपये। टू शेयर कैपिटल, ये कितना है? 4 रुपये। टू प्रीमियम, ये मेरा कितना है? निल। और टू कैपिटल रिजर्व, ये मेरा कितना है? 2। आइडली तो यही एंट्री मैं कहता हूँ ना, कंसेप्ट से एंट्री बनती है, सारा कुछ मैच होता है। 3 रुपये अभी आए, 3 रुपये पहले आ चुके, 6 रुपये टोटल आए। आने कितने चाहिए? 4 रुपये। 2 रुपये का सरप्लस है, चेक किया 4 रुपये आने चाहिए, अभी 3 रुपये आए हैं, कोई प्रीमियम नहीं, सारा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो मेरे को तो ये एंट्री हमेशा जो है याद रहती है, और उसके बाद फिर मैं पोस्टिंग करना जो है शुरू करता हूँ। क्या ये बात समझ आती है? तो ये आप चेक करें, बैंक में गया 3 रुपये, तो ये बैंक के अंदर अपने को चलना है 3 रुपये, ये कितना आ गया? 3000। बैंक में कितना चला गया? 3 रुपये। बैंक में गया 3 रुपये, ये कितना आ गया? 3000। मेरा कोई प्रीमियम यहाँ पर जो है नहीं आ रहा, तो बैंक अकाउंट को मैंने क्रॉस किया, ये मेरा यहाँ पे सारा क्रॉस हुआ। उसके बाद शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा आपका? 3 रुपये। और वही आप चेक करें, टोटल शेयर कैपिटल में 4 रुपये जाना था,
₹4 जाना था, ₹3 हम ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं। कितना रह गया? ₹1 यहाँ पर जो है मेरा रहा, तो मैंने कहा यहाँ पर ₹1 मेरा आना चाहिए। ये कितना आया? 3000। ये कितना आया? 1000। ये कितना आया? 2000। और अब मैं चेक करता हूँ डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है। ठीक है, आपने शायद स्कूल में बैलेंस सी फिगर निकाल कर सीखा था, मैं उसको हमेशा अवॉइड करता हूँ। बैलेंस सी फिगर अगर बहुत ही रेयर कैसे कहीं आप अटक गए तो बैलेंस में निकालना, क्योंकि बड़ा रिस्क होता है। अगर आपने कोई वैल्यू, अगर गलती से यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू अलग लिख दी, सारा ही गड़बड़ जो है हो जाएगा। अगर ये वैल्यू गड़बड़ हो गई, बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाएगी, पूरा मतलब जर्नल एंट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि इसी से बैलेंस शीट अपन को जो है बनानी है। कंफर्टेबल है यहाँ तक? क्या सारी बात क्लियर आती है? ठीक है, तो फिर से चेक करें। आपने ₹3 अभी आया, ₹3 पहले आ चुका था, ₹6 आना कितना चाहिए था? ₹4, ₹2 का सरप्लस है जो पढ़ाया था। फिर चेक करें, ₹4 आना चाहिए था, अभी आया ₹3, कोई प्रीमियम नहीं है। कैपिटल रिजर्व में कितना होगा? आपका ₹2 जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? लो जी, और आगे बढ़े। और यहाँ पर आपका ऊपर आ गया बीइंग शेयर्स री इशूड, being shares reissued। हाँ जी, उनको माइक जो है दें। being shares reissued, और यहाँ पर being amount of forfeiture, being amount of forfeiture adjusted या transferred to share capital and capital reserve, to share capital and capital reserve। ठीक है जी, लो जी, एक एंट्री और सीखते हैं, फिर मैं आपका डाउट लेता हूँ। एक बच्चे का डाउट है, एक एंट्री और कर लेते हैं, फिर मैं आपका डाउट जो है ले लेता हूँ। लो जी, फिर चेक करें नेक्स्ट हमने कब रीइशू करा है। लो जी, नेक्स्ट हमने रीइशू करा 25 जनवरी के बाद। 31 जनवरी को अपन रीइशू कर रहे हैं 2000 शेयर ₹2 के हिसाब से। ठीक है जी, 2000 शेयर ₹2 के हिसाब से। तो फर्स्ट एंट्री फिर से, ये मेरा कौन सी डेट है? 31। लो जी, चेक करें। 31 जनवरी को बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या अमाउंट आएगा वो हम चेक करेंगे। ऐसे ही 31 जनवरी को, ऐसे ही 31 जनवरी को अपन जाएंगे शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, और मेरे माइंड में वही चलता है, अभी कितने पैसे आए? अभी कितने पैसे आए? ₹2। अब कितने पैसे आए? क्या कर रहे हो? कुछ बच्चे कह रहे हैं ₹2, कुछ बच्चे कह रहे हैं ₹3। अभी कितने आए? ₹2। ठीक है जी, अभी कितने आए? ₹2। तो भाई अभी हमारे पास आए हैं ₹2। पहले कितने आ चुके हैं? पहले कितने आ चुके हैं? ₹3। टोटल कितना हो गया? 5। आने कितने चाहिए? ₹4। ₹1 का क्या है? सरप्लस है। ₹1 का क्या है? सरप्लस है। ₹4 आने चाहिए। ₹2 अभी नए शोल्डर ने दिए हैं, कोई प्रीमियम नहीं। इसका मतलब क्या है? ₹1 का कैपिटल रिजर्व। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। और वही आप चेक करें कितने शेयर्स हमारे ये हैं। शेयर्स कितने हैं? 2000। 2000 पर कितने रुपए पहले आ गए थे? ₹3। मेरा कैपिटल रिजर्व कितना है? ₹1। कैपिटल रिजर्व मेरा कितना है? ₹1। और
फिर मैं जब आया तो मैंने कहा कोई प्रीमियम नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, तो जितने पैसे अभी आए हैं सारा शेयर कैपिटल में जाएगा। तो ऊपर बैंक अकाउंट में गया, यहाँ पे क्या लिखा 2000, हाँ जी बैंक अकाउंट में कितना जाएगा 2000, क्योंकि प्रीमियम नहीं है 2000 पूरा यहाँ पर चला गया। और मेरा बैलेंस जो है टोटल, अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल में 4 रुपये, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ किया है, अच्छा सॉरी 2000 शेयर्स हैं 2 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4000। बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है जी। तो भाई 2000 शेयर्स हैं तो 2 रुपये के हिसाब से 4000, और फिर यहाँ पर आए टोटल 4 रुपये आने चाहिए थे, 2 रुपये ट्रांसफ़र कर चुका, तो बैलेंस कितना रह गया 2 रुपये मेरा यहाँ पर जो है आ जाएगा। तो भाई चेक करें ये कितना हुआ 6000, ये कितना आया 4000, ये कितना आया 2000, ठीक है जी। कंफर्टेबल है? लो जी, वहाँ से ईशा के बच्चे पूछ रहे थे, पूछे बेटा। सर ये कैश बुक में जो एंट्री करी हमने टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 से, जो हमने ऊपर एंट्री करी है 3000 से, ये वाली एंट्री, ठीक है सर बेटा। इसमें डेट 25 जनवरी नहीं आएगी? अरे अरे यार, यहाँ पे 25 जो है कर ले, मैं घबरा गया था, पता नहीं क्या डाउट पूछेंगे, ठीक है चलो जी, ठीक है। यहाँ पर डेट 25 जनवरी जो है आ जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़े, लो जी यहाँ तक सब ठीक चल रहा है। और अब लास्ट आ जाएं, लो जी लास्ट आ जाएं। अब 2000 शेयर्स और इशू करें 15 फरवरी को, कितने रुपए पर 5 रुपये पर। तो भाई 2000 शेयर 15 फरवरी को जो है अपन इशू करें, तो 15 फरवरी पहले तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने एक बार लिख दिया। फिर मैं नीचे आया, वही सेम स्टोरी, 15 फरवरी और लिखा शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल, और फिर वही खेल। अभी पैसा कितना आया 5 रुपये, पहले कितना आ चुका है 3 रुपये, टोटल कितना आ गया 8 रुपये। आना कितना चाहिए था 4 रुपये, सरप्लस कितना है 4, सरप्लस जैसे यहाँ 4 चेक करेंगे, 4 रुपये का पैसा आना चाहिए था, आया कितना 5। तो एक तो सीधा सीधा क्या है प्रीमियम, और 2 मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल रिजर्व, हाँ जी। और वैसे ना अगर कभी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो आती है, अगर प्रीमियम आया तो शेयर कैपिटल कभी भी जो है नहीं आता, ठीक है। पर वो धीरे धीरे आप जो है ना प्रैक्टिस से आ जाएगा, तो जैसे ही प्रीमियम आएगा तो शेयर कैपिटल यहाँ पर नेक्स्ट में जो है नहीं आता। तो यहाँ पे 2 कैपिटल रिजर्व, तो भाई यहाँ पर चेक करें कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, हाँ जी 3 रुपये। कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा 3 रुपये, टोटल 4 का सरप्लस है, 1 प्रीमियम, तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा 3 रुपये। और ऊपर चलते हैं कैश बुक में, यहीं पर लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 1 रुपया 2000 के शेयर्स पर, यहाँ पर 2000 इंटू में 1, ये कितना आ गया 2000। और पैसा आया कितना है टोटल 5 में से 1 माइनस हमने करा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 रुपये के हिसाब से, ये कितना हो गया 8000। टोटल पैसा कितना आया 5 में से 1 रुपया प्रीमियम में गया, तो 4 रुपये कैपिटल में जाएंगे, ये कितना हो गया 4, और 4 2000 के हिसाब से 8। शेयर कैपिटल में जाना कितना था 4, ऑलरेडी यहाँ पे 4 डाल चुके हैं, नीचे 4 जो है नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके लेवल पर मैं वही कहूँगा, यहाँ पर आप इसको बस कट कर देना उस समय पर, कहना धीरे धीरे, ये मतलब
वही धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चल जाता है। अगर प्रीमियम पर इशू है तो नीचे भी शेयर कैपिटल जो है नहीं जाता। दूसरा, और कितना पैसा पहले आ चुका था, हमने कहा 2000 पर 3 रुपये पहले जो है आए थे, और ये हमेशा मैच हो जाएगा 6000 और 6000। ठीक है जी, आराम से चेक कर लें क्या है, कंफर्टेबल चल रहा है। मेरे हिसाब से सारी जनरल एंट्री हमारी पूरी हो गई है। हाँ जी, सारी जनरल एंट्री जो है हमारी पूरी जो है हो चुकी है। अब अपन को क्या बनाना है? हाँ जी, बैलेंस शीट जो है अपन को बनानी है। लो जी, तो अब जो है आ जाते हैं हमारे प्यारी सी बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट ऑफ X Limited, balance sheet of X Limited as at 31st March 22. Balance sheet as at 31st March 22. नोट नंबर रुपीस पर्टिकुलर्स। तो भाई फिर से हेडिंग बनाई, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद लिखा फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें आया फर्स्ट शेयर कैपिटल, और सेकंड क्या आया? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर हम आए एसेट्स, फिर आते हैं करंट एसेट, फिर आते हैं करंट एसेट, और करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है जी, उसके बाद फिर आए नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, और हाँ जी, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, उसमें फर्स्ट ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, हाँ जी, ऑथराइज शेयर कैपिटल हमें गिवन है कि गिवन नहीं है? गिवन है। कितना? 4 लाख। 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। हाँ जी, कितना आ गया? 20 लाख। उसके बाद
फिर क्या आएगा, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, हाँ जी, इशू कितना किया हमने, हाँ जी 3 लाख, 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, हाँ जी कितना आ गया, 15 लाख, हाँ जी। उसके बाद अब ध्यान से बताएं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, हाँ जी दिल मत तोड़ना, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना आना चाहिए, हाँ जी 3 लाख की 5 लाख, हाँ जी 3 लाख। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, अलॉटेड शेयर कैपिटल। 5 लाख एप्लीकेशंस आई पर हमने अलॉट कितना किया, 3 लाख। 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, ये कितना हो गया, 15 लाख। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ जी अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली अगर आप बना पाए तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब मेरा है कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ध्यान से मुझे बताओ, हाँ जी मार्केट में कितने शेयर्स अभी हैं, हाँ जी मार्केट में कितने शेयर्स अभी हैं, 2,95,000, हाँ जी यही आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास 3 लाख शेयर्स थे, 12,000 पर कॉल्स इन अरियर था, हमने फोरफिट कितना किया, 10,000 को फोरफिट किया, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स आ गए, उसके बाद कंपनी ने 1,000, 2,000, 5,000 इशू कर दिए, तो 5,000 अभी भी कंपनी के पास है। तो मार्केट में कितने हो गए, 2,95,000 जो है आ गए हैं। कंफर्टेबल है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 2,95,000 इक्विटी शेयर्स और कितने रुपए एट द रेट ऑफ, इस पे कॉल्ड अप कितना है, हाँ जी कितना कॉल्ड अप है, 4 रुपये, ₹4 कॉल्ड अप। तो भाई 2,95,000 पर कितना कॉल्ड अप है, 4 रुपये के हिसाब से ये कितना आ गया, 11,80,000। अब ध्यान से सोच के बताओ, इस पे हाँ जी कॉल्स इन अरियर, कॉल्स अनपेड, क्या कोई ऐसा कोई शेयर्स है जिस पर पैसे अभी तक नहीं आए हैं, हाँ जी कितने शेयर्स हैं, 2,000, क्योंकि 12,000 शेयर्स, आपके 12,000 शेयर्स जो हैं कॉल्स इन अरियर था, 10,000 फोरफिट कर दिए, तो 2,000 शेयर्स हमारे पास ऐसे थे जो अभी भी मिस्टर लेजी के पास हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए। कितने रुपए नहीं दिए, हाँ जी लेजी ने एप्लीकेशन मनी दे दिया था 2 रुपये, अलॉटमेंट दे दिया था 3 रुपये, फर्स्ट कॉल उन्होंने नहीं दिया था, तो 1 रुपया अभी जो है ये मेरा आ रहा है, तो ये कितना आएगा, 2,000। ठीक है जी। उसके बाद अब मुझे ऐड करना है शेयर फॉर फीचर, ऐड करना है शेयर फॉर फीचर। कंपनी के पास जो शेयर्स हैं ये 5,000, कंपनी के पास जो शेयर्स हैं 5,000, इसकी स्टोरी चेक करके बताएं। तो ये 5,000 पर कितने रुपए आ चुके हैं, हाँ जी कितने रुपए आ चुके हैं, 3 रुपये। एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ चुका था, तो यहाँ पर जो है मेरा आया, ये कितना हो गया, 15,000। ठीक है जी। तो टोटल करें, कितना आ रहा है, 11,93,000। ठीक है जी, 11,93,000 ये आया। हम ऊपर गए और शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1,
93,000 जो है आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ा, नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें पहला क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक तरीका सीधा सवाल से ही चेक करा, क्या ये शेयर इनिशियली इशू प्रीमियम पर हुए थे? नहीं, एट पार हुए थे। 5 रुपये का शेयर 5 पर इशू करा है। री इशू पर चेक करें क्या कोई हमें प्रीमियम मिला है। री इशू पर 4 रुपये कॉल्ड अप है, तो 4 का शेयर 3 पर किया, कोई प्रीमियम नहीं। 4 का 2 पर किया, कोई प्रीमियम नहीं। 4 का 5 पर किया है, यहाँ पर 1 रुपये का प्रीमियम 2 रुपये के हिसाब से कितना आ गया, 2000। ऐसे कर लो, नहीं तो आप अपने जर्नल प्रॉपर पर आपके कैश बुक पर चेक करें, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, शेयर कैपिटल, ये प्रीमियम 2000 जो है आ रहा है। या तो इसमें से ढूंढ लो तब भी 2000 आएगा, या सीधा सवालों से ढूंढ लें। नीचे भी चेक करें, कहीं प्रीमियम नहीं है, आपका कहीं प्रीमियम नहीं आ रहा, तो आपका ये 2000 का प्रीमियम जो है मेरा आ चुका है। ठीक है जी। ऐसे ही सेकेंड, कैपिटल रिजर्व, ऐसे ही सेकेंड कैपिटल रिजर्व। तो भाई एक तरीका तो यही है, हमारी जर्नल एंट्री से कैपिटल रिजर्व ढूंढ लो। तो ये हमारी सारी जर्नल एंट्री, फर्स्ट में कोई कैपिटल रिजर्व नहीं, सेकंड में कोई नहीं, थर्ड में कोई नहीं, फोर्थ में कोई नहीं आ रहा। फिर कैपिटल रिजर्व कितना आया, 2000। एक तो ये रहा कैपिटल रिजर्व, फिर मेरा आ रहा है 2000, ये रहा, टोटल हो गया 4000, और ये 4 और 6 10,000 का कैपिटल रिजर्व जो है मेरा आ रहा है। ठीक है जी। एक तरीका तो ये है जो आपने अभी तक स्कूल में पढ़ा था, या दूसरा तरीका जो मैंने कहा सवाल देखकर ही आ जाना चाहिए। तो मैंने कहा सवाल देखकर ही अगर आ जाए तो चेक करें, 3 रुपये अभी आए, 3 रुपये पहले आ गए थे, 3 रुपये अभी आए, 3 रुपये पहले आ गए थे, 6 रुपये आए, आने थे 4, तो 2 रुपये का कैपिटल रिजर्व 1000 रुपये पर। 2 रुपये अभी आए, 3 रुपये पहले आ गए थे, टोटल हो गया 5, 1 रुपये का कैपिटल रिजर्व यहाँ पर आया। उसके बाद 5 रुपये अभी आए, 3 रुपये पहले आ चुके थे, टोटल हो गया 8, आने थे कितने, 4, रह गया 4, एक हमने प्रीमियम निकाल दिया था। 3 रुपये का कैपिटल रिजर्व कितने पर, 2 रुपये पर। तो चेक कर लें, ये आपका 6, 7, 8, 9, 10 जो है आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको सारे तरीके दे रहा हूँ, आप हर तरीके जैसा आपको अच्छा लगे वैसे जो है कर सकते हैं। तो भाई ये आपका जो है आ गया है 10,000, ये टोटल मेरा कितना हो गया, 12,000। तो भाई रिजर्व एंड सरप्लस 12,000, नोट नंबर 2 12,000 आपने टोटल किया। हाँ जी, कितना आ गया, 12,05,000। टोटल कितना हो गया, 12,05,000। और अब हमने क्योंकि कैश बुक बना दी है, इट्स सेम एज कैश अकाउंट, मोर और लेस सेम एज कैश अकाउंट। तो भाई इसको यहाँ पर टोटल करते हैं। तो भाई 10 लाख और 3 13 लाख, प्लस 2,88,000 15,88,000, प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, कितना आ रहा है, हाँ जी 16,05,000। हाँ जी, टोटल हमने किया 16,05,000, यही आ रहा है। हाँ जी 16,05,000, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन। नाउ दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, 4 लाख माइनस करा, ये कितना आ गया, 12,05,000। ठीक है जी, ये कितना आ गया, 12,05,000। तो भाई कैश पे चलें, और ये मेरा कितना आ रहा है, 12,05,000। लो जी, तो ये बैलेंस शीट। हाँ, अब कई सारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, ऐसे हम मुस्कुराहट रोक कर बैठे थे। एक बार बैलेंस शीट फाइनल लो, फिर मुस्कुराएंगे।
है ना। इसकी तो आदत आप सबको है, जैसी बैलेंस शीट मैच होती है एकदम से पूरे ना खुशी चेहरे पर आती है, हाँ, जैसे ना सांस रोक कर बैठे होते हैं, ऐसे होता है हमेशा। बैलेंस शीट पर एकदम से पूरी सांस बाहर आती है, हाँ बैलेंस शीट मैच जो है हो गई। ठीक है जी। तो भाई ये सवाल पेपर में 15 नंबर का आना चाहिए और मोरलेस आपको हाफ एन आवर मिलेगा। तो क्या आधे घंटे में ये पेपर में सॉल्व कर लोगे अच्छे से? ठीक है जी। चलो जी, यहाँ तक अब किसी को कोई भी डाउट हो? चलो फिर आज की क्लास यहीं पर जो है अब एक बार ओवर जो है करते हैं और 15 मिनट के बाद फिर आपकी नेक्स्ट क्लास जो है रहेगी। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस एंड आई लव यू ऑल।